नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी मयूर और अंजलि की है। इन दोनों के बारे में बताता हूँ। ये एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे कॉलेज के वक्त में। और जब कॉलेज से बाहर आने का समय हुआ, उससे पहले दोनों ने अपनी अपनी फैमिली में बता दिया। दोनों की फैमिली राजी हो गई और एक नए जीवन की शुरुआत हो गई। दोनों की शादी होती है और दोनों ये मानो कि अपनी किस्मत ऐसे लिखवा कर आए हैं, जो चाहते हैं वो हो रहा है। दोनों ईश्वर पर विश्वास करते हैं। मयूर और अंजलि एक बड़ी कंपनी में दोनों अलग अलग जॉब पर लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। धीरे धीरे सारी खुशियां समय पर मिल रही थी। माँ बनती हैं, एक बिटिया होती है और जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियां आनी शुरू हो गई। इनकी इस लाइफस्टाइल से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। मतलब जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे शादी हो गई, घर वाले राज़ी हो गए। सही समय पर बिटिया ने भी इनकी ज़िंदगी में प्रवेश कर दिया। किसी को बातें खल रही थी। ये कौन है पता चलेगा। इंट्रो, फिर उसके बाद आकर सुनाता हूँ पूरी कहानी। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आपके लाइक और कमेंट करने से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है और चैनल को भी ग्रोथ करने में आसानी रहती है। अगर आप सिर्फ देख कर चले जाएंगे तो इसका मतलब हमारी मेहनत में कहीं कोई कसर रह गई। तो मुझे बताइए और किस तरह से मैं बेहतर कर सकता हूँ। कहानी को विस्तार से सुनाऊंगा, इसलिए कैरेक्टर को हल्का हल्का और समझा देता हूँ। कहानी एक ही पार्ट में है, ठीक है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आदि इसी वजह से आ जाती होगी कि यार तेरे सेकंड थर्ड पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है। अंजलि और मयूर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। शादी हो गई, सही समय पर बिटिया भी जीवन में आ गई है। वक्त बीत रहा था, मतलब कंपनी में भी ये दोनों एक अच्छे लेवल पर धीरे धीरे आते जा रहे थे। 4-5 साल बीते, दोबारा से एक खुशखबरी हुई। इनके घर अब एक इनके शैतान से बेटे ने जन्म लिया। अब वक्त ऐसा था कि शायद ईश्वर ने हमारे को तसल्ली से सारी खुशियां दी हैं भाई। हमारे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। फैमिली का ऐसा सपोर्ट कि भाई क्या बताएं। मतलब मयूर की बात को एक बार को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अंजलि की बात को नहीं। अंजलि को कंपनी से एक बड़ा ऑफर मिला विदेश में जाकर काम करने का। मयूर अपनी कंपनी में अच्छे लेवल पे तो है, बट ये विदेश का अभी इसका हिसाब नहीं बना। अंजलि ने मना कर दिया। उसकी कंपनी वालों ने पूछा कि भाई आपको 10-15 दिन का वक्त दे रहे हैं, आप थोड़ा सोच लीजिए। जो आपकी तनख्वाह मानकर चलो 100 रुपये है, आपकी 1000 होने वाली है। आप किस लेवल पे पहुंचोगे, आप मतलब कामयाबी को ठुकरा रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती। अंजलि की कंपनी में ना एक इनके कॉमन फ्रेंड है, उसने मयूर को फ़ोन करके बता दिया कि इनको ऑफ़र हुआ है मैडम को और मना कर रही हैं। यार तू समझा, और इसमें तुम सबका ही फ़ायदा है, तू उनको सपोर्ट कर। उसने कहा कि मेरे को नहीं पता, आने दे घर पर। जब वो घर पर आई, सब डिनर पे बैठे थे, तो मयूर ने कहा कि अंजलि एक बात बता, अगर मेरे को ऑफ़र हुआ होता तो क्या मैं विदेश नहीं जाता, जब अच्छा खासा तेरे को मतलब आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। फिर फैमिली को सबको पता चला तो उसने कहा कि मैं बच्चों को छोड़कर, आपको मम्मी पापा को छोड़कर विदेश में जाकर सेटल हो जाऊं। हैं, अरे शादी नहीं होती तो बात अलग है कि आप करियर को आगे ले जा सकते हो, लेकिन मैं शादी हो चुकी है, मेरी बिटिया यहाँ स्कूल में जा रही है, मैं विदेश में नहीं कर सकती मैं। तो इनके जो ससुर जी हैं, मयूर के पापा, उन्होंने कहा क्यों बच्चे विदेश में जाके सेटल नहीं होते। अब इन्हें समझ नहीं आई कि मतलब आप कैसे मम्मी पापा हो कि आप अपने बेटा बहू को कह रहे हो कि विदेश जाकर रहो, यहाँ अकेले। उन्होंने कहा अकेले, ये बेटा सामने। तभी सोनू जो सबसे बड़ा भाई है, उसने कहा अकेले का क्या मतलब है, मैं नहीं दिख रहा, भाभी नहीं दिख रही, हमारे 3 बच्चे नहीं दिख रहे हैं भैया। देखो ये तो तुमने यार कमाल की बात कर दी। अब यहाँ बात हंसी मजाक में ये हो गया कि अंजलि को विदेश जाना है। इत्तेफाक देखिए कि अंजलि जिस कंट्री में जा रही है उसी में इसने बहुत समय पहले मयूर ने अप्लाई किया था। हाँ, यहाँ जिस पोस्ट पे है उससे थोड़ी सी नीची पोस्ट है, लेकिन तनख्वाह दोनों बराबर मानकर चलो। इसने वहाँ एक बार को मतलब कॉल करके पता किया
उन्होंने कहा सर आपको मेल भेजा हुआ है, आपने मेल चेक ही नहीं किया, 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि आपको यहाँ जॉब ऑफर हो गया है। अब तो भैया खुशी का ठिकाना नहीं। अब ये पक्का हो गया था कि ऊपर वाले ने हमारी किस्मत आराम से बैठ कर लिखी है, हमारे जीवन में कोई समस्या कोई टेंशन है ही नहीं यार, है कितना बढ़िया चल रहा है। अब ये दोनों विदेश चले गए, वहाँ धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, बीच में साल 2 साल में 2-3 बार आना घर मतलब यहाँ हो जाता था इंडिया। लेकिन एक इन्हें कमी खल रही थी अपने दोस्तों की। सारे दोस्त जो स्कूल कॉलेज वाले थे छूट गए, मतलब अब किसी से कोई संपर्क नहीं रहा। विदेश में इन्हें हो गए 17 साल। 17 साल बाद इनके जीवन में अब वो समय आएगा जिसके लिए तैयार नहीं थे। अब सोचिए मतलब कि कोई आपसे किस हद तक नफरत करता है, जो कि आपको जब भी देखेगा घर जाकर वो कुछ चीज़ें पढ़ने लग जाए, लेकिन आप पर असर नहीं कर रहा कोई चीज़, कोई भी टूट का असर नहीं कर रहा, किसी तरह की भी प्रेत गतिविधि आप पर नहीं हो पा रही है। उसके 3 कारण, पहला पितरों का आशीर्वाद, दूसरा माता पिता का आशीर्वाद, और तीसरा आपने जो पुण्य किया है, कभी किसी के लिए कोई ऐसी मदद करी जो उसने दिल से आपको दुआ दी, दिल से आपको आशीर्वाद दिया, वो असर कर रहा है। आपकी पूजा पाठ ऑफ कोर्स आपको इन परिस्थितियों से दूर रखती है जो गलत हैं, ख़राब हैं, परेशानी है, भूत प्रेत हैं। इन दोनों के जीवन में 17 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान वापस आते हैं और इस बार ये 2 महीने के लिए आए थे, और एक बड़ी वजह भी थी। ये रहते थे दिल्ली में, ठीक है, और अलीगढ़ में एक इनका बहुत पुराना कॉलेज का मित्र रहता था। उसी ने इनको कभी इनवाइट किया था। उसने अलीगढ़ में एक घर बनाया था जहाँ रहता था, मतलब वहीं के आसपास के 2-3 मकान लेकर बढ़िया सा मकान बनाया था। तो जाना नहीं हो पा रहा था और वो बहुत ख़ास दोस्त था, लेकिन रूठ गया था। जब ये विदेश आए 7-8 साल, तो उसकी शादी हो रही थी, इनविटेशन आया था, बट दोनों जा नहीं पाए। उसके बाद से मनमुटाव हुआ और धीरे धीरे बात बंद हो गई। अंजलि और मयूर दोनों का बहुत खास दोस्त है वो, और हाँ, जिस लड़की से शादी हुई है वो भी इनकी बहुत खास दोस्त है। अब उसको मनाने के लिए, एक सरप्राइज़ देने के लिए इन्होंने प्लान किया। दिल्ली में आते हैं अपने घर। भैया ने भी काफ़ी यहाँ तरक्की कर ली है, पहले 1 फैक्ट्री थी, अब 3 फैक्ट्री है। वो भी अकेला यहाँ पर मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। भैया से कहते हैं कि भैया मुझे आप जानते ही होगे ना, दीपू हमारा जो दोस्त था दीपक, उसके घर जाना है। तो उन्होंने कहा तुम दोनों ने घर देखा, उसका कहाँ पर है? हाँ अलीगढ़ में है। तो उन्होंने कहा अलीगढ़ कोई छोटा सा थोड़ी ना है भाई, अलीगढ़ बहुत बड़ा है, और कोई एड्रेस वगैरह? अरे नहीं, मैं जब कॉलेज में थे तब गया था। अरे भैया कॉलेज छोड़े तो मैं 17-18 साल हो गए हैं, उसके बाद तुम कैसे याद रखोगे कि कहाँ गए थे और कैसे गए थे? भैया मैं उसे ना सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। और अंजलि तुम क्या कहती हो? अंजलि ने कहा कि भैया चाहते तो हम दोनों यही हैं, बट हाँ एड्रेस भी ज़रूरी है, हम कहाँ पर जाएंगे अलीगढ़ में? मयूर ने एक अपने कॉमन फ्रेंड को फ़ोन किया और पूछा कि दीपक के घर का तुझे पता कुछ मालूम है? उसने कहा हाँ हाँ, मैं तो अलीगढ़ कई बार जा चुका हूँ और मेरा व्यापार भी है उधर। क्यों, क्या हो गया? और ये रात के 8-9 बजे के आसपास की बात थी, और ये भी लड़का दिल्ली में ही रहता है, इनके घर से ज़्यादा दूर नहीं। होता क्या है कि इनका प्लान बना कि अलीगढ़ जाएंगे, कल जाएंगे, तो किस वक्त निकला जाए यार, उसे सरप्राइज़ देना है। और दिल्ली से अलीगढ़ का रास्ता मोबाइल पे चेक किया तो यार ज़्यादा तो नहीं है, 130-140 किलोमीटर अगर ट्रैफिक रहा तो, वरना 125-30 के बीच में पहुंच जाएंगे। मतलब ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, 150 किलोमीटर भी नहीं है। तो रात में निकलते हैं और उसे सरप्राइज़ देंगे और डिनर वगैरह करेंगे, वहाँ पे रुकेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ? अब यहाँ इनकी बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई कि हम उसके घर पहुँचेंगे कैसे। भाई हमारे को राह दिखाने वाला हमारे साथ होगा। बच्चों को लेकर जाने का प्लान बना। मम्मी पापा ने, मतलब मयूर के मम्मी पापा ने बोला कि देखो बच्चे यहीं रहेंगे, बच्चों को कोई मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे दोस्तों में, है ना, तो उन्हें यहाँ रहने दो, बालकों के साथ खेलेंगे, अपना घर पे रहेंगे, और हमें भी तो बच्चों के साथ रहने का मौका मिले। तो अंजलि ने कहा कि पापा मम्मी हम 2 महीने के लिए आए हैं, हम सिर्फ 2 ही दिन के लिए तो अलीगढ़ जाने हैं भाई, जाएंगे, रुकेंगे, घूमेंगे, थोड़ी पुरानी बातें करेंगे और मस्ती करेंगे और 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। तुम जाओ, बच्चे नहीं जाएंगे। अब यहाँ मयूर और अंजलि के पुराने दोस्त भी मिलने आ रहे थे,
भाई 17-18 साल बाद ये वापस हिंदुस्तान अच्छे से रुकने और एक दूसरे को समझने और दोस्तों से मिलने आए हैं। बहुत सुबह से दोस्तों का तांता लगा हुआ था, सब लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, सब कुछ बेहतरीन था। शाम 6 बजे मयूर ने अपने उस दोस्त को फ़ोन करा, भाई दीपक के जाना है, तू कब आएगा? उसने कहा हाँ अभी मैं फैक्ट्री हूँ और आ जाऊँगा। कितने बजे चलना है? यार हम 8 बजे 9 बजे चलेंगे, लेकिन तू मेरे घर तो आ जा, डिनर वगैरह कर, फिर चलते हैं। उसने कहा नहीं यार डिनर वगैरह कुछ नहीं, रास्ते में कहीं कुछ खा लेंगे। अब प्लान तय हो गया था। अब वो जो गाड़ी लेकर आया लड़का, इनका दोस्त, वो बेहद बड़ी थी, मतलब एकदम शानदार आलीशान। तो मयूर ने हंसते हुए कहा कि भाई साहब हिंदुस्तान में भी पैसा कम नहीं है, तूने ये क्या खरीद रखा है भाई? उसने कहा तुझे पता तो यार, मुझे शुरुआत से ही गाड़ी बाइक का बहुत शौक था और ईश्वर की कृपा से रुपया पैसा अच्छा कमा लिया तेरे भाई ने। और ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तान में हैं, तू विदेश में है तो तू ज़्यादा पैसे कमाएगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ मजाक मस्ती होती रही, लेकिन ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मतलब ये मानकर चलो अगर हल्की सी भी संकरी सी रोड आ गई तो ये गाड़ी तो निकलने वाली है नहीं। ये लंबी भी बहुत थी और चौड़ी भी बहुत थी। अब यहाँ जैसे ही अंजलि ने गाड़ी देखी, उसने कहा हम नहीं जा रहे इसमें। हम एक बार गए अलीगढ़ और उसका घर बहुत पतली सी गलियों में जाकर आता है और इतनी बड़ी गाड़ी नहीं मुड़ेगी। तो मयूर ने कहा फिर हम यहाँ पे बाइक से तो जाएंगे नहीं, स्कूटर से चलें, बाइक से चलें? नहीं फिर भी इसको तू यहाँ घर पे खड़ी कर दे, हम अपने घर से दूसरी ले लेते हैं। इन्होंने बहुत आनाकानी होती रही। उसने कहा यार मैं तो तुम दोनों को दिखाने को लाया था कि देखो हाँ तुम्हारे दोस्त ने भी कुछ, नहीं नहीं इसमें नहीं जाएंगे। तभी एक आवाज़ आई, क्यों नहीं जाओगे? जब तुम्हारा दोस्त कोई गाड़ी लेकर आया तो मुझसे मना कर रहे हो, ये कोई तरीका है? ये इनका एक रिश्तेदार है जो बिल्कुल बराबर वाले मकान में रहते हैं। मतलब उन के मकान की और इनके मकान की हालत देखकर रिश्तेदार लग भी नहीं रहे। मतलब उसके तो मकान के सामने का पपड़ियाँ वगैरह झड़ रही हैं और उसके घर में सब लोग ऐसे सुस्त से दिख रहे हैं और कोई मतलब पैसे वाला हिसाब किताब नहीं, लेकिन बराबर वाला जो मयूर अंजलि का मकान है, ऐसा आलीशान कोठी बंगला, बहुत शानदार। वो लोग वो हैं जो कहानी में मैंने इतनी देर बाद जो आपको बताया है एक नेगेटिव रोल करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जाओगे? तभी मयूर और अंजलि ने हाथ जोड़ा, राम राम जी। नहीं वो ठीक है भाई, तुम्हारा दोस्त गाड़ी लेकर आया है, तुम्हें जाना चाहिए। इनके दोस्त ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं घर में लगा देता हूँ, दूसरी निकाल लो गाड़ी। तो उन्होंने एक सेडान निकाल ली गाड़ी। मतलब एक वो होती है ना, एक नीची एक ऊंची, ऊंची वाली तो एसयूवी हो गई, नीची वाली सेडान हो गई। तो सेडान एक निकाली कि ये फिर भी इधर उधर छोटे मोटे रास्तों में पार हो जाएगी। इनके दोस्त ने कहा कि यार मुझे तुझे कोई बात बतानी है, तू देख दिल पर मत लियो और बुरा मत मानियो। क्या हुआ? अंदर चल घर में। अभी अंदर आए। अंदर आने के बाद इनके मम्मी पापा भी बैठे थे मयूर के सामने। बच्चों आप अंदर जाओ खेलो, और हाँ मेरे लिए कोई कॉफ़ी बना दो प्लीज़। एक बड़ी बिटिया थी, मतलब सोनू भाई जो है उनकी सबसे बड़ी बिटिया, उसने कहा कि ठीक है मैं बनाती हूँ भैया कॉफ़ी। वो गई कॉफ़ी बनाने। ये जो बराबर में आए थे अभी कौन थे? अरे तू पहचाना नहीं, हमारे ही रिश्तेदार हैं। नहीं नहीं देख मैं आप सबको एक चीज़ दिखाता हूँ। उसने मोबाइल पर, मतलब टेक्नोलॉजी है क्या है, वीडियो दिखाई कि वो जो भाई साहब आए थे और उनके साथ बहन जी आई थी, उन्होंने इनके गाड़ी में पीछे जहाँ गाड़ी का मॉडल लिखा होता है तो वो कुछ स्टील के से होते हैं ना, तो उस पर आप धागा बांधोगे तो कभी कभी धागा बन सकता है। लेकिन इनकी गाड़ी में, ये तब की बात है जब ये चीज़ हिंदुस्तान में अच्छे से लॉन्च भी नहीं हुई थी, तब इनकी गाड़ी में ये सब कुछ था। तो वो 360 डिग्री कैमरा होता है कि गाड़ी में आसपास पीछे दाएं बाएं सामने कौन चल रहा है वो सब स्क्रीन पे दिखता है। तो उसने कहा रिकॉर्डिंग देख ले, ये मेरी गाड़ी में कुछ पीछे बांध रहे थे और अभी भी बंधा हुआ है। गाड़ी में घर में लेकर आया हूँ, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है इसमें नहीं जाएंगे, किसी और में जाएंगे। कौन है ये क्या कर रहा है देखा है? अब यहाँ मयूर को मतलब शुरुआत में पता था और अंजलि को भी 2-1 बार ये चीज़ें पता थी, लेकिन इन पर कोई चीज़ असर नहीं करी, पता नहीं क्यों। इनकी मम्मा बाहर गई, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा चीज़ें बांध कर गए हैं लोग। उसमें कुछ कीले, कुछ नखून, पता नहीं क्या क्या चीज़ें धागे बाकायदा पिरो रखी थी। आप सोचिए, कील तो उन्होंने धागे में ऐसे बांध ली, नाखून के बीच में छेद कर रखा है, इतने बड़े बड़े से नाखून है, उसमें छेद कर रखा है, उसमें से धागा निकाल रखा है। इस तरह की एक ब्रेसलेट कह लो आप, छोटी सी माला कह लो, ऐसा कुछ बना के उसमें गाड़ी में लगा रखा था। इस दोस्त ने
मयूर से कहा कि यार तेरे कैसे कैसे रिश्तेदार हैं भाई, मेरा क्या मतलब है, मेरी गाड़ी पे टोटके क्यों कर रही है। यार सॉरी, मतलब क्या बोलूँ पापा, आप बात करो ना। फिर वही बात बढ़ती है मयूर, तू जानता है सोनू का गुस्सा कैसा है, वो 1 मिनट में जाकर इनका फिर से वही छोड़ो इग्नोर करो, तुम दूसरी गाड़ी में जाओ। लेकिन अब हमें डर लग रहा है, जाएं नहीं जाएं। अंजलि ने कहा कि पापा मेरे को सही में डर लग रहा, मैं नहीं जा रही। अरे तूने ही तो कहा था जब हम मतलब फ्लाइट में थे तब भी बोल रही थी कि सारे पुराने दोस्तों से मिलना है, सब कुछ तय हो गया तो तू मना कर रही है। उसने कहा नहीं पता नहीं जी अजीब सा हो रहा है, जी खराब हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। देखो इन चीज़ों में ज़्यादा बात नहीं करते, कोई बात नहीं, तुम लोग कॉफ़ी पियो और निकलो, चलो जाओ घूम के आओ। मयूर ने अंजलि से कहा कि सारी बातें छोड़ते हैं, दीपू बहुत खुश होगा और मिलने चलते हैं ना, मैं अकेले नहीं जाना चाहता। ठीक है, अब जैसे तैसे ये राज़ी तो हो गई। इसने कहा कि अगर बीच में कहीं भी मुझे कुछ भी अजीब सा लगा या डर लगा तो गाड़ी वहीं से वापस घुमा लोगे, दोनों जने प्रॉमिस करो। हाँ हाँ ठीक है। अब यहाँ अंजलि, मयूर और इनका दोस्त जो साथ जा रहा है, निशांत नाम है इसका, दीपक के घर के लिए निकल गए। जब ये दिल्ली से अलीगढ़ के लिए निकले, रास्ते में कहीं ढाबे पे रुके, खाना पीना हुआ, बात बात होती रही, मजाक मस्ती होती रही। अंजलि इन दोनों से बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी बट बार बार रुक रही थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, फिर चुप हो जाए, मुझे कुछ बताना है, चुप हो जाए। अंजलि थोड़ी सी बेचैन दिख रही थी तो निशांत ने पूछा कि क्या हो गया अंजलि तुझे, तू ठीक है। अब इनके जो हस्बैंड हैं जो गाड़ी चला रहे थे मयूर, उसने देखा अंजलि को, क्या हो गया, थोड़ी दूर तो रह गया अलीगढ़, अब तू ठीक है, कंफर्टेबल है, गाड़ी में कुछ अजीब लग रहा है। कह रही नहीं, तुम्हें दोनों को एक बात बतानी थी। जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे वो रिश्तेदार वापस आए थे, उन्होंने मेरी तरफ का दरवाज़ा बंद किया था, मुझे बाय करी थी, याद है। हम्म। उस वक्त उन्होंने मेरे हाथ में पिन मारी थी। हैं पिन? हाँ ये देखो, उसने हाथ दिखाया। ये तूने उस वक्त क्यों नहीं बताया? अभी मैं सोनू भाई को फ़ोन करता हूँ। नहीं नहीं भैया को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे लगा कि शायद गाड़ी में कोई चीज़ थी, मेरे हाथ में चुभी है। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद मैंने उनका हाथ देखा ध्यान से तो पिन थी और उन्होंने छुपा लिया था। उस वक्त मुझे बताना चाहिए था लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या लग रहा है? मुझे बार बार ना ये सारे शीशे डार्क ब्लैक दिख रहे हैं, मतलब बाहर का मुझे कुछ नहीं दिखता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बंद कमरे में बिना लाइट के अंधेरे में चार दीवारी के बीच में ज़मीन पे बैठी हूँ। तुम दोनों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी मुझे गाड़ी में। अरे ये कब हुआ है तेरे साथ? पता नहीं, मुझे अजीब लग रहा है। इसने गाड़ी साइड में रोकी, मुँह हाथ धुलवाया। तू ठीक है अब? हाँ मैं ठीक हूँ। एक काम कर, तू ड्राइव कर। हम ऐसा है ना कि बात कर रहे हैं, हो सकता है तू अकेले पीछे कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हो और तुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है ना? तूने मतलब यूएस में भी खूब ड्राइविंग करी है ना, यहाँ गाड़ी चला। अरे नहीं, मेरे को वैसे ही अजीब सा लग रहा है, एकदम सामने ब्लैकआउट हो गया तो मैं कैसे गाड़ी चलाऊँ? अरे चलाना तू, हम बैठे हैं तेरे साथ, अपने मन से ये सब डर वगैरह निकाल दे। इसने कहा ठीक है। अब अंजलि गाड़ी चला रही थी, मयूर साथ में बैठा था और निशांत पीछे बैठा हुआ था। गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार पे थी, अब हाईवे है तो तेज़ी चलेगी गाड़ी थोड़ी। इन दोनों की झपकी लग गई, निशांत की और मयूर की। एकदम से गाड़ी पे कोई चीज़ टकराई और ये गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। जैसे तैसे इसने अंजलि ने गाड़ी को कंट्रोल किया, दोनों की आंखें खुल गईं। क्या हुआ था ये? गाड़ी एक साइड रोकी गई। ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चीज़ टकराई है। कोई बाइक पे तो नहीं था? नहीं नहीं, हमारे आगे कोई नहीं था, मैंने किसी को हिट नहीं करा है। निशांत ने कहा कि अंजलि कोई चीज़ टकराई है, सच बता, कोई पैदल रास्ता पार कर रहा था क्या? अरे नहीं, तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्या ड्राइविंग नहीं जानती? अब मुझे नींद आ रही थी। बाहर उतर कर चेक करो। जो पीछे दोस्त बैठा था उसने पलट कर देखा। अंजलि तुझे ध्यान नहीं है, देख पीछे एक आदमी है, एक बुजुर्ग सा आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक थैला था, रस्सियों का बना हुआ जो थैला होता है वो साइड में पड़ा था, उसमें से कुछ सब्जी वगैरह बाहर गिरी हुई थी। ये कांपने लग गई गाड़ी के अंदर। इसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। ज़िंदगी में ईश्वर की कृपा से कभी मेरे से गाड़ी हिट नहीं हुई और ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक काम कर, तू ड्राइविंग सीट से हट और
गाड़ी निकालते हैं वापस और इनको भाई साहब को अस्पताल लेकर चलते हैं। मयूर ने भी ऐसे झांक कर जब देखा था, उसे दिख गया कि हाँ एक आदमी कुर्ते पजामे से में है और उसके लगी है भाई। दोनों फटाफट से गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी के पीछे जाते हैं। वो भाई साहब नहीं है, ना कोई थैला पड़ा ना कोई सब्जी पड़ी। इन दोनों ने आसपास देखा, चेहरे पर इतना डर। रात का मतलब समय ज़्यादा हो गया था। वैसे तो 100-125 किलोमीटर इतनी बड़ी बात नहीं, आप फटाफट से जा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया था, बहुत ज़्यादा। मतलब 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे तो ये ट्रैफिक में ही खड़े रह गए थे। अब इन्हें समझ नहीं आई कि भाई इतनी जल्दी आदमी किधर चला गया। चीज़ तो टकराई थी जो हमने सुनी, पलट कर देखा तो वो आदमी गिरा हुआ दिख रहा था यहाँ। उसके बाद जब तक उतरे, गाड़ी से उतरने में कितनी देर लगी हमें, 10-15 सेकंड। इतनी देर में पूरे हाईवे पे ना दाएं ना बाएं ना सामने कहीं नहीं दिख रहा। भाई गया कहाँ? जब ये गाड़ी में वापस आकर बैठ रहे थे तब मयूर की नज़र एक पेड़ पर गई। उस पेड़ के पीछे से वही आदमी इन्हें झांक रहा था। तू गाड़ी में आ गया, वो कहाँ है भाई साहब जो तुम बता रहे थे मेरी गाड़ी से टकराए? अरे वो कोई भी नहीं है, बस हमारे आंखों का भ्रम था। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, इतनी देर में जो इनका दोस्त गाड़ी से उतरा है ये ना जाने किधर चला गया। गाड़ी साइड करी गई। अब ये दोनों उतरे, अंजलि भी, और फ़ोन उठाती है, फ्लैशलाइट ऑन करती है, और इनका दोस्त निशांत जो था, जो पीछे बैठा हुआ था, इसे ढूंढना शुरू करते हैं। 2-4 मिनट हो गए तो ये डरने लग गई। तू बिल्कुल घबरा मत, गाड़ी में जाकर बैठ, मैं ढूंढता हूँ, मैं नहीं जाऊँगी कहीं, बस उसे जल्दी से ढूंढ दे। अब इसने तेज़ तेज़ आवाज़ देनी शुरू कर दी। भाई कहाँ पर है, देख मजाक मत कर, इस टाइम बिल्कुल भी मजाक का समय नहीं है, हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ आ जा। उसने इन दोनों को बहुत धीरे से बोला, आगे मत जाना। ये दोनों एकदम यहीं रुक गए कि आवाज़ आई थी। इस रोड पर बहुत दूर से कोई मतलब ट्रक की आवाज़ आ रही है जिसका कंटिन्यू हॉर्न बज रहा था। ये इन्हें अच्छे से ध्यान है, एक एक चीज़ जो जो इनके साथ हुई है वो बता रहा हूँ मैं। बहुत दूर से कंटिन्यू इनका हॉर्न बज रहा था, ये जो ट्रक वाले थे, और इतनी तेज़, इतना ज़्यादा लाउड कि जब इनके पास से निकल रहा तो इन दोनों ने ऐसे बंद कर लिया। जब वो पार हो गया, इनकी नज़र इनकी गाड़ी पर पड़ी तो वो गाड़ी के टायर के पास बैठा हुआ है। अब ये दोनों भाग कर गए उसके पास। तू ठीक है? हाँ हाँ हाँ, आंख लग गई थी भाई, आंख लग गई थी। क्या बेकार की बात कर रहा है, सही सही बताना हुआ क्या था? नहीं नहीं, हमें दीपक के घर जाना है ना, चलें। अब अंजलि ने अपने दोस्त को देखा और वो रोने लग गई। इसके साथ कोई बात हुई है, ये बता नहीं रहा है। नहीं नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, बाहर उतरा मैं और एकदम आंख लग गई और यहीं बैठ गया। भाई अगर तू यहाँ बैठा होता तो हम दोनों भी गाड़ी से उतर के ही गए हैं, समझ आ गई? तो झूठ तो मत बोल, सही सही बता कि क्या हुआ है। उसने कहा नहीं तुम भाई विश्वास नहीं करोगे। विश्वास नहीं करेंगे लेकिन बताना हुआ क्या था। गाड़ी में बैठते ना मुझे डर लग रहा है यहाँ पर। अंजलि ने फटाफट से गाड़ी का दरवाज़ा खोला, इन्हें बिठाया और गाड़ी यहाँ से भगाई। तकरीबन 5-6 किलोमीटर लगातार इसने गाड़ी दौड़ा दी। एक ढाबा आया, उसके कॉर्नर पे गाड़ी लगाई और फिर पलट कर पूछती है कि क्या हुआ था, अब बताओ मुझे। और वो दोनों पीछे बैठे थे। उसने कहा मैं जब बाहर उतरा ना, वो आदमी जो नहीं था पीछे जो टकराया था, पड़ा था, हाँ हाँ वही आदमी मैंने पेड़ के पीछे से देखा जो झांक रहा था। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? और तू मतलब उसके बाद गया कहाँ था? मैं उस पेड़ के पीछे जैसे गया ना तो मुझे एक मतलब ऐसा लग रहा था फूल बिछे हुए हैं मेरे वेलकम के लिए। फूल? हाँ, और मैं उस पर जब चलने लगा तो एकदम से मेरे दोनों कंधों को किसी ने ऐसे पकड़ा है और मुझे किसी ने हवा में उछाल दिया। अंजलि कह रही है कि देखो अगर आप ये सब मुझे डराने के लिए बोल रहे हो ना तो बस बंद कर दो, ये मेरे को कुछ नहीं सुनना। उसके बाद क्या हुआ था भाई, मैंने जब अपने कंधों को देखा ना तो जैसे चील के पंजे होते हैं ना, इस तरह के पंजों ने मेरे को पकड़ रखा था। इसके दोस्त ने कहा कि देख सुन, ऐसा है भाभी बहुत डर रही है और कहानियाँ बनानी बंद कर, तुझे नहीं बताना मत बता यार। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में चील जैसे पंजे थे उसके। अंजलि ने यहाँ एकदम गुस्से में बात बोल दी, देख अगर तू मुझे सिर्फ डराने के लिए बोल रहा है ना तो बस हो गया, और ये सारा का सारा झूठ है, ठीक है?
अगर चील के पंजों की कोई पकड़ होगी ना, किसी इंसान को पकड़ेगी तो उसके बॉडी पे मार्क्स आ जाएंगे, समझ आ रही है? किसी ने इसे उठा लिया था। मुझे डराने के लिए बोल रहा है ना ये सब कुछ तू? और तुम दोनों का प्लान होगा मुझे डराने का? उसने कहा नहीं भाभी, मेरा क्या मतलब है, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा कि एकदम से गाड़ी से उतर के कहाँ गायब हो गया था। उसने कहा तुम दोनों को यकीन नहीं हो रहा, सच में मेरे को जो पकड़ा गया था वो ऐसे ही पंजे थे, हाथ आदमी के से थे लेकिन पंजे चील वाले थे। अच्छा, तो वापस चलें, हमें भी दिखाएगा? इसने कहा कि वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। इसने जैसे ही टी शर्ट उतारी तो इसके दोनों कंधों पर, मतलब यहाँ, मतलब हमारे इंसान के हाथ के होंगे तो 4 उंगली एक अंगूठे का निशान बनेगा, लेकिन यहाँ इसके 8 निशान बने थे, मतलब पकड़ के जैसे कोई 8 उंगलियां हो दोनों कंधों पर। ये देखने के बाद ये जो दोनों अभी तू हमारे साथ मजाक कर रहा बोल रहे थे, डरने लग गए कि सच में इसके साथ तो कुछ हुआ है। अब ये बार बार चेहरा नीचे कर ले और फिर बात करते करते हाँ हाँ क्या क्या कह रहे थे, मतलब इसे झपकी आ रही थी बहुत तेज। ढाबे से एक पानी की बोतल खरीदी, इसका मुंह हाथ धुलवाया गया। इसने कहा कि आपके दर्द हो रहा होगा, या मैं कोई यहाँ पूछूं क्रीम वगैरह कुछ मिल जाए लगाने के लिए। तो इसने अपने आप एक बात बोली और इसे नहीं पता कि क्यों बोली। ये आज भी कहते हैं कि नितिन भैया कुछ सच माने झूठ माने, लेकिन मेरे मुंह से कैसे निकला मुझे नहीं पता। मैंने बस ये बोला कि नारियल का तेल और कपूर लगा मेरे भाई, अब ढाबे पर यहाँ कहाँ मिलेगा? तो इनके फ्रेंड ने बोला कि नहीं नहीं, ढाबे पे टूथपेस्ट ब्रश वगैरह सब कुछ मिलता है, मैं एक बार पूछ के आता हूँ। उसने जाकर कहा कि आपके नारियल का तेल और कपूर की डिब्बी मिल जाएगी? उसने कहा जी नारियल का तेल तो मिल जाएगा लेकिन कपूर की डिब्बी नहीं होगी, थोड़ा सा कपूर मिल जाएगा क्योंकि हम मंदिर में आरती करते हैं ना, जब पूजा पाठ करते हैं तो कपूर है हमारे पास, थोड़ा सा चाहिए। आपको क्या करना है? अरे वो मेरे दोस्त को जब भी ज़ुकाम होता है तो डॉक्टर ने बोल रखा है कि थोड़ा सा कपूर रूमाल में डाल के आप अगर लौंग भी डाल लेंगे तो उससे थोड़ी सी स्मेल मतलब एक नाक को फिल्टर कर देती है, अच्छा कर देती है। हाँ हाँ मैं देता हूँ ना। अब यहाँ पर जब ईश्वर आपके लिए राह चुनते हैं ना तो परेशानियाँ अपने आप इधर उधर हो जाती हैं, वरना कहाँ हाईवे मिलता, कहाँ ढाबा मिलता, कहाँ गोले का तेल, नारियल का तेल मतलब, और कहीं कपूर, पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ मिली और इसने इसके कंधे पर लगाई। इनका ये कहना है कि जब कंधे पर ऐसे लगाया ना तो गर्म तवे पे हल्का सा पानी छिड़क दो तो कैसा धुआं और आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आई थी और ऐसा हल्का हल्का इसमें से धुआं सा उठा। ये एकदम डर कर पीछे खड़ी हो गई कि ये क्या हुआ था। इनके दोस्त ने बिना रुके दोनों कंधों पर इसके लगा दिया। जब तक ये अपने घर दोस्त के दीपू के मतलब पहुंचे हैं, इनके कंधों पर कोई निशान नहीं था। इनके दोस्त दीपक ने बहुत मजाक उड़ाया इन तीनों का कि और कोई बात नहीं मिली, रात के 2:30 बजे 3 बजे तुम मेरे घर आ रहे हो और मुझे डरावने किस्से सुना रहे हो। तुम दोनों की नौटंकी कॉलेज के टाइम से अभी तक बदली नहीं है। ये तीनों बार बार कह रहे थे कि हम सच बता रहे हैं, 100% ये हुआ है। उसने कहा देखिए हाईवे पे ये चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज, प्रेत आत्माएं, शैतानी ताकतें, भटकती आत्मा होती हैं, लेकिन तुम तीनों जो बोल रहे हो सब झूठ है। खूब यकीन दिलाने की कोशिश करी। इनफैक्ट एक बड़ी बात बताऊं, इनकी फैमिली ने भी नहीं माना, अंजलि और मयूर के घर वालों ने भी नहीं माना कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि उसके कंधे पर इतना सा मक्खी बराबर भी कोई निशान खरोच का नहीं था। तो क्यों माने? गोले का तेल और कपूर ये सब अच्छी बात है, कहानी अच्छी बनाई थी तुमने, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि उसके बाद से लगातार 6 महीने तक हमारा हाल ये था कि हम रात में सो नहीं पा रहे थे, गोली खा के सोनी पड़ रही थी। हमने किसी को दिखाया, ये मतलब वापस चले गए थे अपने जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ से वापस आए हिंदुस्तान उतारे के लिए। इनको घर में चीज़ें दिखनी शुरू हो गई थी। इनको छोड़िए, इनके बच्चे किसी से बात करने लग गए थे जो घर में दिखता नहीं है, और ये अक्सर होता है। 6 महीने ये इतने ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान रहे हैं, इनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। इन्होंने अपने घर में किसी को पंखे से लटकते हुए देखा। इनके घर में कोई ऐसा नहीं है जिसको ये जानते हो जो इन्हें लटका हुआ दिखा।
इन्होंने कॉल कर दिया था, आसपास लोगों को बुला दिया था, भीड़ लगा दी थी, लेकिन सबने आकर जब देखा तो सब ये बोलकर चले गए कि अंजलि आप अपना थोड़ा डॉक्टर से चेक वगैरह, क्योंकि ये आप मन से चीज़ें बना रहे हो, आप सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आ रहे हो। अंजलि ने अपना 15 दिन जॉब भी छोड़ दिया था। जब वापस हिंदुस्तान आए, उतारे के लिए गए, तो 3 जगह तो ऐसी थी जहाँ पर जाने के बाद उतारे के लिए कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। लेकिन एक जगह जहाँ ये पहुँचे, वहाँ बताया कि आप पर 17 साल से चीज़ें पड़ी जा रही हैं, तो ये एकदम से नहीं जाएगा। और वो धीरे धीरे मजबूत होता चला गया, जो भी चीज़ इनके साथ थी। ये अभी भी खैर विदेश में ही है और वहीं से इन्होंने कहानी भेजी है। इनके साथ इनके घर में एक चीज़ और हुई थी। देखिए, इसका वो कोई सेकंड पार्ट कह कर नहीं है, एकदम फ्रेश से नई कहानी आएगी वो, और इस कहानी के बाद ही अपलोड करूँगा अंजलि और मयूर वाली। बस ये ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान में जो इनके साथ हुआ, जिस पर किसी ने यकीन नहीं करा, लेकिन अब जो विदेश में इनके साथ होगा उस पर आसपास के लोगों ने खड़े होकर अपनी आंखें बड़ी करके यकीन करा था। वो नेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं है, मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना कि सेकंड पार्ट नहीं होगा इसका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।